मोदी सरकार इन दिनों बिहार पर मेहरबान है। एक बार फिर से बिहार को बड़ा तोहफा मिल रहा है। अब पटना के बिहटा में नए एयरपोर्ट का निर्माण होगा। 1413 करोड़ रुपए केंद्र कैबिनेट ने इसके लिए मंजूर किए हैं। तो बिहार का ये चौथा एयरपोर्ट होगा जिसका निर्माण होगा और जल्द ही बिहार वासियों को ये सुविधा मिलेगी। हमारे साथ बिहार संपादक जुड़े हुए हैं एसके राजीव, सीधे रुख करते हैं उनका। इसके राजीव, लगातार बड़े तोहफे मिल रहे हैं बिहार को केंद्र की तरफ से। अब आने वाले साल में बिहार में विधानसभा का चुनाव भी होना है, उससे जोड़कर भी देखा जा सकता है। अब एक और एयरपोर्ट के रूप में ये बड़ा तोहफा मान सकते हैं। इस नई सरकार में, एनडीए की जो नई सरकार बनी है, और आपको ये पता है कि उसमें बिहार की बड़ी भूमिका है, खास करके जेडीयू की बड़ी भूमिका है, चूंकि 12 सांसद हैं। यही वजह है कि इस बार जब नीतीश कुमार इस सरकार में शामिल हो रहे थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री से बातचीत की थी, और ये सार्वजनिक जब एनडीए की बैठक हो रही थी, आपको याद होगा, सेंट्रल हॉल में, तो उसमें भी नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से यह अपील की थी कि भाई बिहार को इस बार कम से कम कुछ विशेष दिया जाए। और प्रधानमंत्री अपने वादों पर खरे उतरे हैं और बिहार को आप लगातार देख रही होंगी कि बिहार को लगातार सौगातें मिल रही हैं। 2600 करोड़ रुपए एक्सप्रेस हाईवे के लिए बिहार में दिए गए, 4 एक्सप्रेस हाईवे। अभी बाढ़ को लेकर के एक नई नीति बन रही है जिसमें कि जो समीक्षा बोर्ड जो है उसके लोग मेंबर जो है वो बिहार आएंगे और यहाँ पर दौरा करके वो देखेंगे कि बिहार में बाढ़ क्यों आ रही है और फिर उसके रोकथाम के उपाय किए जाएंगे। इसके अलावा जो बिहटा एयरपोर्ट, जो लगातार चर्चा चल रही थी कि भाई बिहार में एक भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, क्योंकि पटना जो एयरपोर्ट है ये नेशनल एयरपोर्ट है और इसका जो रनवे है वो काफी छोटा है, तो डोमेस्टिक यूज के लिए पटना एयरपोर्ट को रखा जाएगा। और अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तैयारी जो है वो केंद्र सरकार ने शुरू कर दी। इसके लिए 1400 करोड़ रुपए जो है वो सेंट्रल कैबिनेट की तरफ से जो है वो पास किया गया है। और पटना के बिहटा में यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो एयरफोर्स का वो बेसिकली एयरपोर्ट है, उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा और उसके लिए वहां पर काम भी विधिवत उसकी शुरुआत जो है वो हो गई है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो आज नीतीश कुमार राजगीर जा रहे हैं, राजगीर दौरे पर जाएंगे और राजगीर में भी एक एयरपोर्ट जो है वहां पर विधिवत केंद्र सरकार की तरफ से दे दिया गया है। तो राजगीर में चूंकि वो बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है तो वहां पर लंबे समय से नीतीश कुमार की यह मांग थी कि सरकार जमीन जो है वो अवेलेबल करवाएगी, लेकिन केंद्र सरकार का जो विमान जो पतन विभाग जो है वो उसकी तरफ से, विमान प्राधिकरण विभाग की तरफ से उसको मंजूरी दी जाती है, वो मंजूरी भी वहां पर मिल गई है और आज नीतीश कुमार वहां जाकर के जमीन देखने के लिए खुद वहां पर जा रहे हैं। तो आप यह कह सकते हैं कि केंद्र सरकार जो है वो बिहार के ऊपर न सिर्फ मेहरबान है बल्कि बिहार के लिए कई नई योजनाओं की भी स्वीकृति मिली है। और आप देखी होंगी कि इस बार जो बजट पास हुआ है आज से कुछ दिन पहले, उसमें बिहार में 2 नए एयरपोर्ट और दिए गए हैं, इसमें कि एक मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट और एक भागलपुर एयरपोर्ट जो है, इस दोनों को भी मंजूरी दी गई है। तो कहीं ना कहीं से किस तरीके से डोमेस्टिक स्तर पर, क्योंकि बिहार जो है वो बड़ा प्रदेश है, 14 करोड़ की यहाँ आबादी है। दरभंगा में आप देख रही होंगी कि दरभंगा में जो एयरपोर्ट खोला गया वहां पर भारी भीड़ रहती है। भागलपुर में भी एयरपोर्ट बनाने की तैयारी केंद्र सरकार ने शुरू कर दी है। मुजफ्फरपुर में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट से स्टेट हेडक्वार्टर से किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट को जोड़ा जाए हवाई के माध्यम से, तो उसके दिशा में जो है वो केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। और इसी के तहत एक बड़ी सौगात आप कह सकते हैं कि बिहार को फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से दी गई, जिसमें कि 1400 करोड़ रुपए बेटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए मंजूरी दी गई है। जी आसिया। चलिए, इससे फायदा और रेवेन्यू जनरेशन के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण होगा राजीव? क्योंकि बिहार में वैसी कोई इंडस्ट्री है नहीं और पलायन को वहाँ के लोग मजबूर होते हैं। अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है तो क्या टूरिज्म का और ज़्यादा वहाँ डेवलपमेंट होगा? नहीं, देखिए आसिया, दरअसल में अगर आप पटना एयरपोर्ट की बात करेंगे तो पटना एयरपोर्ट पे इतना ज्यादा ट्रैफिक है, क्योंकि यात्री जो है वो बहुत बड़ी संख्या में पटना एयरपोर्ट से पूरे देश के लिए उड़ान भरते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि दरभंगा एयरपोर्ट अभी हाल के दिनों में ही, मुझे लग रहा है कि लगभग 1 साल हुआ है उस एयरपोर्ट को खुले हुए, और वहां पर भी हैवी ट्रैफिक है। तो ये जो कहा जा रहा था एक जमाने में कि नहीं भाई बिहार बहुत पिछड़ा प्रदेश है, यहाँ के लोग पलायन करते हैं, मजदूर ट्रेन में भर भर करके जाते हैं, वो अपनी जगह पे सही है। लेकिन बिहार में जो रिवेन्यू है वो भी काफी बढ़ा है और रिवेन्यू जनरेट करने में बिहार भले ही पीछे रहा हो, लेकिन बिहार के लोग जो है वो रिवेन्यू जनरेट करने के मामले में बहुत ज्यादा आगे हैं। और यही वजह है कि आप देखिए दरभंगा जो कि सीमांचल का इलाका है, मिथिलांचल का इलाका है, बॉर्डर है, दरभंगा के बाद अगर आप जाएंगी तो फिर नेपाल की जो सीमा है वो वहां पर मिलती है। पिछड़ा इलाका है, उसमें जो खास करके जो रूरल एरियाज के जो लोग हैं वहां पर आज भी आपको गरीबी देखने को मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद दरभंगा एयरपोर्ट पर इतनी ज्यादा संख्या है यात्रियों की, उड़ान भरने वालों की, और जो बाहर से जो लोग आते हैं वो भी अब सहरसा, मधेपुरा, सुपौल,
पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, ये जो पूरा इलाका है उस इलाके को दरभंगा एयरपोर्ट कवर करता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जब बिहटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा तो बिहार से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी जो है वो शुरू हो जाएंगी और बिहार के लोग बड़ी संख्या में विदेश जाते हैं। यहाँ से वो लखनऊ उनको जाना पड़ता है या फिर दिल्ली जाना पड़ता है या बगल में कोलकाता जाना पड़ता है विदेश जाने के लिए। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब बिहटा बन जाएगा तो उसके बाद न सिर्फ, क्योंकि देखिए जो एयरपोर्ट जो होता है उसमें केंद्र सरकार के अंतर्गत वो फंक्शन करता है, लेकिन राज्य सरकार का उसमें कुछ टैक्स होता है, जो कर जो है वो राज्य सरकार को भी उससे प्राप्त होता है। तो अगर राजगीर में भी एयरपोर्ट बन जा रहा है, गया में एयरपोर्ट है, भागलपुर में एयरपोर्ट बन जाएगा, मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट बन जाएगा, तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार का जो अपना टैक्स होता है स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें निश्चित तौर पर वृद्धि होगी। और ऐसे भी टूरिस्ट के मामले में आप देखिए कि गया जो एयरपोर्ट है वहां पर कितनी बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं, तो राज्य सरकार को तो निश्चित तौर पर उससे केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार के भी आय में जो है वो वृद्धि होती है। तो आप एक तरीके से यह कह सकते हैं कि केंद्र सरकार की एक बड़ी कोशिश है, उन्होंने एक बड़ा पहल किया है बिहार के लिए, और 5-6 एयरपोर्ट जो है वो बिहार में आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगे और बिहटा जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर जो है वो डेवलप होगा। जी चलिए, शुक्रिया राजीव जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं भी आप अगर बढ़ाना चाहते हैं टूरिज्म को तो वहाँ यातायात को सुगम करना होगा, और उसकी दिशा में अगर बिहटा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो जाता है तो टूरिस्ट लोगों के लिए भी बेहद सुविधा होगी और ज़्यादा पर्यटक पहुँचेंगे, क्योंकि बोध गया वो एक इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस है और वहाँ पर देश भर से लोग पहुँचते हैं, और इसलिए जो ट्रैफिक बाकी एयरपोर्ट्स पर है वो उस ट्रैफिक में भी थोड़ा दबाव कम होगा, और बिहटा में एयरपोर्ट खुलने से राज्य सरकार और बिहार वासियों को भी फायदा होगा।